आज आपकी क्लास है पॉलिसी वॉयलेशंस के ऊपर, टॉपिक नंबर 13 आज आपकी क्लास है। ठीक है कि हमें कौन कौन सी पॉलिसी वॉयलेशंस आ सकती हैं या उन पॉलिसी वॉयलेशंस को हमने कैसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या था, हमारे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 13 में हमारे पास पॉलिसी वॉयलेशंस थी, उससे पीछे हमारे पास एक क्लास थी कम्युनिटी गाइडलाइंस। ठीक है, अब कम्युनिटी गाइडलाइंस और पॉलिसी वॉयलेशन में डिफरेंस क्या है। अब कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती है, जो ऑफिशियली टिकटॉक एक्शंस ले रहा होता है ऑन दी बिहाफ ऑफ आवर कंटेंट, के ये जो कंटेंट हमने लगाया वो हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। इसमें जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, जो भी वर्डिंग बोली जा रही है, कोई विजुअल्स में ऐसी चीज़ है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम फेसिस करना पड़ती हैं। और पॉलिसी वायलेशंस या पॉलिसी इश्यूज़ के अंदर पूरे का पूरा ये मैकेनिज्म फाल करता है, या हमारे अकाउंट्स जो डीमोनेटाइज होते हैं वो किन रीजंस की वजह से होते हैं, बैन होते हैं किन रीजंस की वजह से होते हैं, क्या सोल्यूशंस होते हैं, किस तरह से हमने आगे वर्किंग करना होती है, सारी चीज़ों को हमने एनालाइज करना होता है। पॉलिसी वायलेशंस या पॉलिसी इश्यूज़ टिकटॉक के अकॉर्डिंग या जर्नली हमें क्या उस पर देखना पड़ता है या क्या फेस करना पड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी के सभी। मैं आपको ये पूरी की पूरी डॉक फाइल कन्वे कर दूंगा और इसको आपने चेकआउट कर लेना। ठीक है अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 1 की तरफ। कॉमन रीजंस फॉर डीमोनेटाइजेशन एंड बैन्स के कौन कौन से कॉमन रीजंस हैं जिन वजह से हमारे अकाउंट्स बैन होते हैं या डीमोनेटाइज होते हैं। आपने ये तो देख लिया कि भाई हम ये फला कंटेंट लगाएंगे तो कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएंगी, हमारे कंटेंट में गन्स दिखाई जा रही हैं, ब्लड निकल रहा है, कोई अडल्ट कंटेंट है, इस तरह की चीज़ें, तो हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस आएंगी। तो फिर आगे हम इसको फर्दर चेकआउट करेंगे या इसकी केस स्टडी करेंगे कि डीमोनेटाइज होने की क्या रीजंस है या अकाउंट बैन होने की क्या रीजंस होती हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर तो सिमिलर रीजंस ही होंगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कशन करते हैं कि भाई हमें बैन की क्यों रीजंस फेस करना पड़ती हैं। आपके ग्रुप में एक स्टूडेंट था, आई थिंक सो उसका नाम खुरम था, या आई थिंक सो किसी तरह का नाम था, उसकी 1 लाख+ फॉलोइंग थी और उसका अकाउंट बैन हुआ था। ठीक है, अब उसके लिए ये स्पेशली मैं मेंशन करके क्यों बोल रहा हूँ, आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि क्या इसमें इशू हो सकता है। अपील आपको मैंने ऑलरेडी करने की। ठीक है, हमारे पास टॉपिक नंबर 1 आ गया रिपीटेड वायलेशंस ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस। ठीक है, लेट्स सपोज आपके किसी एक कंटेंट के ऊपर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन पड़ी है और रिपीटेडली आपको वायलेशंस पड़ रही है, आप उसको नहीं देख रहे या नहीं रिमूव कर रहे या कोई एक्शंस नहीं ले रहे। अब होता क्या है, टिकटॉक ने रखा हुआ है क्राइटेरिया कि 5 वायलेशंस के ऊपर हम आपके अकाउंट को बैन कर देंगे। ठीक है, आपकी वीडियो के ऊपर एक कम्युनिटी गाइडलाइन आई है, आप उस वीडियो को पहले देखो कि अगर मुझे इस वीडियो के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन आई है, क्या रीज़न हो सकता है, क्या मेरी वर्डिंग में ऐसी कोई चीज़ थी, क्या उसमें विजुअल्स ऐसे थे, या ब्लड था, या गन थी, या ड्रग्स थी, या उसके अंदर न्यूडिटी थी, कुछ भी ऐसा था, आपने उस चीज़ को टेक ओवर किया, फिर उसके बाद देखा कि भाई नेक्स्ट टाइम मैंने ये गलती रिपीट नहीं करनी। अक्सर लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन आया फौरी तौर पर वीडियो को डिलीट कर दो, भाई कम्युनिटी गाइडलाइन आ गया, अब जो आगे चीज़ वो काउंट हो चुकी है, उसने रहना ही रहना। ठीक है, डिलीट कर दोगे तब भी उसने रहना ही रहना। आप पहले इस चीज़ को देखो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम पड़ी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कंटेंट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आती होती हैं, प्रॉब्लम आ गई है, मैं अब इस वीडियो को देखूं प्ले करके कि भाई क्या मुझसे गलती हुई है, मैंने ऐसा क्या इसके अंदर ऐड किया था जिस वजह से मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन आई है। इफ़ इन केस आपके अकॉर्डिंग वो वीडियो बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की प्रॉब्लम आपको नहीं लगती कि आपने को वायलेट किया हो, तो फिर हम क्या करेंगे। बाकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं मैंने वो डिस्कस की हुई हैं पहले भी क्लासेस के अंदर, कम्युनिटी गाइडलाइंस क्यों आती है, पिछली क्लास हमारी इसी के ऊपर थी स्पेशली। ठीक है, आप क्या करोगे, आप उसकी फिर अपील करोगे। ठीक है, अब अपील हमने करनी होती एक टिकटॉक रिपोर्ट प्रॉब्लम से, ऑलरेडी हमने वो चीज़ भी डिस्कस की हुई थी। दूसरी अपील हमने टिकटॉक फीडबैक वेबसाइट से जाके करनी है और 24 घंटे के बाद टीम हमें रिप्लाई करती है टिकटॉक की कि क्या ये वायलेशन आपके किसी वीडियो के ऊपर कुछ चीज़ थी जिस वजह से आपको पड़ी है, या वो किसी टेक्निकल एरर की वजह से हुआ। अब हम ये टोटली तौर पे इस चीज़ पे भी एग्री नहीं कर सकते कि हमारे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम थी, वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है या इस तरह से कोई वायलेशन पड़ जाती होती। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक अपील करके दिखाई थी कि उसका फिर मैंने मेल पे भी दिखाया था कि भाई ये अपील अप्रूव हो चुकी है, वो कम्युनिटी गाइडलाइन की ही अपील थी क्योंकि हमारे कंटेंट में ऐसा कुछ चीज़ इस तरह की नहीं थी। ठीक है, तो क्या करना, आप अपील करोगे। अपील हमने हर कंटेंट की मस्ट करना होती है, अपील अप्रूव होती, मैक्सिमम चांसेस है कि वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास होगा। रिपीटेड वायलेशन से हमने बचना है। कोई एक चीज़ आप एक वीडियो के ऊपर कर रहे हो या आपके
कंटेंट के ऊपर हुई है, आप देखो कि भाई ये अगेन रिपीट ना हो मिस्टेक्स। आप जब बार बार कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करोगे, ज़्यादातर जो लोग काम कर रहे होंगे फाइटिंग टाइप कंटेंट के ऊपर, UFC या बॉक्सिंग या WWE है, तो ये भी कॉपीराइटेड ही है। या फिर न्यूज़ में मिस इन्फॉर्मेशन टाइप को आ जाता है। आपके ग्रुप में एक पिक्चर आई थी कि भाई ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कम्युनिटी गाइडलाइन आई है, तो ये समटाइम चीज़ें हमें फेस करना पड़ती, तो उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस चेकआउट करना होता है। ये ना हो कि रिपीटेडली वही सारी चीज़ें आप अगेन अगेन कर रहे हो, तो फिर एट द एंड क्या हो, क्या अकाउंट बैन हो जाए, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपने चेकआउट किया करनी। फिर इसके बाद हमारे पास है सिक्योरिटी कॉर्नर्स। सेकंड इशू जो हमें फेस करना पड़ता है बैन का, लेट्स सपोज आपका जो भी अकाउंट है उसके ऊपर कोई हैकिंग एक्टिविटी होती है, कोई फिशिंग करता है या कोई आपके अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करता है, अनयूजुअल अटेम्प्ट्स होती हैं, तब भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये इसका रेशो काफ़ी कम है। ये प्रॉब्लम्स हमें कब फेस करना पड़ती है, जब हम अकाउंट बाय करते हैं या सेल करते हैं, तब हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। लेट्स सपोज हमने कोई अकाउंट बाय किया है, जिस भी यूज़र से हमने बाय किया वो अनवेरीफाइड या कोई अनऑथेंटिक पर्सन है जिससे हमने वो अकाउंट लिया है, और वो क्या करेगा आगे, वो उसको अगर खुद से लॉगिन करने की कोशिश करता है थ्रू यूज़र नेम पासवर्ड या जीमेल के थ्रू, बार बार वो चीज़ करता है, तो फिर आपके अकाउंट्स के ऊपर इस तरह की वोलेशन पड़ने के चांसेस होते हैं, वो आपको बैन कर देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि आपको यही नहीं पता होता कि भाई अगर इन्होंने मुझे बैन किया तो रीज़न क्या होता है, इसका फिर आइडिया नहीं होता हमें कि भाई किस वजह से हमें बैन किया गया, ठीक है। जब भी आपने अकाउंट बाय करना होता है, आपने सारी चीज़ें चेकआउट करना होती हैं, आपने उसकी मेल चेंज करना होती है, प्रीवियस डिवाइसेस रिमूव करना होती हैं, आपने उसके ऊपर अपना कोई 2 फैक्टर लगाना होता है, आपने फिर उसके ऊपर जो है आपने प्रीवियस डिवाइसेस रिमूव कर, सारी चीज़ें आपने एक्टिविटीज़ करनी ताकि आप अपना जो भी अकाउंट बाय कर रहे हो उसको फुल्ली सिक्योर करके अपने पास रख लो, ठीक है। यूजुअली आप में से लोग क्या करते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेल चेंज करनी है, पासवर्ड चेंज करना, वो कहते हैं ठीक है भाई अकाउंट सिक्योर हो गया, इनफ है, पैसे लो, ठीक है। बाद में क्या होता है, प्रीवियस डिवाइसेस में उसकी मल्टीपल डिवाइसेस होती है जहाँ पे वो लॉगिन होता है, वो यूज़र नेम के थ्रू अटैम्प्ट करता है, सम टाइम अकाउंट लॉगिन हो जाता है, तो फिर ये क्या आप कहते हो कि भाई अकाउंट मेरा था, मैंने बाय किया था, लॉगिन हुआ था, और फिर ये एक टाइम के बाद ये चीज़ हो गई। तो ये इसी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, ठीक है। इसको आपने वेरीफाई करना होता है। और इफ़ इन केस आप अकाउंट सेल कर रहे हो, आपके पास कोई अकाउंट आप सेल कर रहे हो, सामने वाला यूज़र जो है, सामने वाला पर्सन जो बार बार मेल चेंज कर रहा है कि भाई ये फला मेल नहीं मैंने लगानी, किसी और मेल पे एक्सेस लेनी है, इस पे नहीं उस पे कर दो, तब भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। जो भी मेल होगी आपने उससे खुद मेल लेके अपने अकाउंट की सेटिंग्स में ऐड करनी है। अब अकाउंट इन्फॉर्मेशन में मेल ऐड होती है, ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं, आप अगर प्रीवियस क्लासेस को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने उसकी मेल ऐड की, मेल पे कोड जाएगा, अकाउंट उसकी मेल के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, एज इट इज़ उसको बोलो भाई बस पासवर्ड चेंज कर लो, अपने थ्रू आउट पैसे लो, सारी चीज़ें ख़त्म, ठीक है। ये काफ़ी बाकी तो प्रॉब्लम कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ये कि मार्केट में कुछ लोग इसके थ्रू भी स्कैमिंग्स कर रहे हैं, वो स्कैमिंग्स कैसे हो रही हैं वो सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है कुछ ऐसे कंटेंट्स जिसमें सच एज ड्रग्स, न्यूडिटी, वायलेट वीडियोस, ठीक है, जो कि टिकटॉक की टर्म एंड कंडीशंस के अगेंस्ट है, वही सारी चीज़ें रिपीटेडली हमारे सामने आने, क्योंकि ये बार बार बताने का मकसद है कि सारी रीजंस या सारी वोलेशंस हमें इन्हीं कंटेंट्स के बिहाफ पे पढ़नी, वो चाहे डीमोनेटाइज की हो, वो चाहे कम्युनिटी गाइडलाइंस की हो, वो चाहे बैन अकाउंट्स की हो, ठीक है। रीज़न सभी के ऑलमोस्ट सिमिलर ही होनी है। तो ये है कि हमने इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना या इन सारी चीज़ों से बचना, ठीक है। अगर आपके कंटेंट में ये चीज़ें हुई तब भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है बैन की, ठीक है, आपका अकाउंट बैन हो सकता है। फिर इसके बाद हार्मफुल और मिस इन्फॉर्मेशन, वही प्रीवियस हमारा टॉपिक, अगर वो बार बार चीज़ आप कर रहे हो, वही चीज़ जो मैंने बताई कि भाई एक वायलेशन आपको पड़ी है, एक आपको कम्युनिटी गाइडलाइन पड़ी है, और वो 5 टाइम रिपीट होती है, 5 वीडियोस के ऊपर आती है, तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपको बैन ही करते हैं, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को अवेयर करना होता है, इस चीज़ से बचना होता है। एक मंथ में 5 वायलेशंस, 5 कम्युनिटी गाइडलाइंस पड़ती हैं, नोट कर लें। हमें अगर एक मंथ में 5 कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि हमारा अकाउंट बैन हो जाएगा, ठीक है। हमने एक मंथ के या 30 डेज़ का, ये बेसिकली 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। 30 डेज़ में हमने कोशिश ये करनी कि हमारी 5 वीडियोज़ के ऊपर हमें कोई इस तरह की वायलेशन ना पड़े, और ये चीज़ इंप्लीमेंट करती है। जैसे कि अभी कम्युनिटी गाइडलाइन हमने डिस्कस किया कि भाई बैन की वजह से ये होता है, बैन की कितनी चांसेस है, कितने चांसेस है, 5 चांसेस है, ठीक है। इसी तरह से डीमोनेटाइज होने के भी 5 चांसेस वो हमें देते हैं। आपका जो भी अकाउंट है उस पर आपकी 5 वीडियोस के ऊपर आपको नॉट एलिजिबल, सॉरी, आपको अगर डिस्क्वालिफिकेशन आता है कि योर वीडियो इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम क्रिएटर रिवॉर्ड, या आपको सिस्टम नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। अब सिस्टम नोटिफिकेशन क्या चीज़ है, इनबॉक्स में आपको ये चीज़ मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर करके दिखाई हुई है, आप इसको चेकआउट करेंगे खुद से, ठीक है। अब हमें जब ये चीज़ होनी है, हमें बार बार जो है
डिस्क्वालिफिकेशन आ रही है तो हमें ये वार्न करते हैं, हमें समटाइम विजुअली तौर पर तो नहीं दिखाती हैं, लेकिन ये कि हमें सिस्टम नोटिफिकेशन में हर वीडियो की अपडेट मिलती कि ये फला वीडियो जो आपने लगाई थी इसका हमने स्टेटस अपडेट कर दिया, ये अप्रूव्ड है, या इसमें कोई वायलेशन थी जिस वजह से हमने ये किया है। अब ज़्यादातर आप में से जो लोग हैं, आपके ग्रुप में जो लोग हैं, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, उनको लो क्वालिटी कंटेंट की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। ठीक है, उनके अकाउंट मोनेटाइज हैं, वो कंटेंट लगा रहे हैं, बोल रहे हैं हमारी वीडियोस के ऊपर 1000 1200 1500 व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन हमारी वीडियो के ऊपर हमें लो क्वालिटी कंटेंट साथ आ रहा है। अब लो क्वालिटी क्या चीज़ है, क्यों आता है, ये मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ। लो क्वालिटी कंटेंट से क्या मुराद होती है? अब यूजुअली आपके जहनों में वर्ड सुन के लो क्वालिटी से होगा कि नहीं भाई हमें वीडियो जो है वो HD क्वालिटी के अंदर लगाना पड़ेगी, हमने जो है वो 4K लगानी, ये कोई चक्कर नहीं है। आपका कंटेंट वर्थ इट होना चाहिए। कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो टिकटॉक के अकॉर्डिंग, वो कंटेंट जिसमें कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो आप, या कोई वैल्यू दे रहे हो, कोई नॉलेज शेयर कर रहे हो, वो एक क्वालिटी कंटेंट होता है। क्वालिटी कंटेंट से मुराद जिसको लोग देख के कुछ ना कुछ सीखें, उसके साथ इंगेज्ड हो, लाइक आपकी वीडियोस के ऊपर आ रहे हो, कमेंट्स आ रहे हो, शेयर आ रहे हो, तो यह है कि उन बिहाफ पे टिकटॉक कंसीडर करता है कि ये क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है, टिकटॉक के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंटेंट या लो क्वालिटी कंटेंट मुराद हमारे कंटेंट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए, या आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो। ठीक है, अब होता क्या है आपकी वीडियोस के ऊपर, अब एक स्टूडेंट था आप ही के ग्रुप में, मतलब ये सारी चीज़ें आपको मैं बार बार हाईलाइट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमारे ग्रुप में ये चीज़ हुई है, हमने ये रिपीट नहीं करनी। ठीक है, हुआ क्या था, उसकी वीडियो के ऊपर 10,000 12,000 15,000 व्यूज़ आ रहे, बोल रहा है मोहसिन भाई मुझे लो क्वालिटी फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, पहले बोल रहा था कि मुझे ना वोलेशन आ रही, डिस्क्वालीफाई हो रही है। ठीक है, मैं क्या डिस्क्वालीफाई हो रही तो कॉपीराइट की वजह से हो रही होंगी, कंटेंट में देखो क्या प्रॉब्लम आ रही। फिर उसने मुझे भेजा भाई लो क्वालिटी आ रहा। मैं कह रही ये चीज़ तो मैंने बताई हुई है, लो क्वालिटी की प्रॉब्लम आपको क्यों आनी है। उसने बोला कि भाई इतने व्यूज़ मुझे आ रहे हैं, मैं व्यूज़ को देख रहा हूँ, मैं रिएक्शंस की तुमको मैं देख ही नहीं रहा। ठीक है, रिएक्शंस कितने आ रहे हैं, 10 12 15 20 इतने रिएक्शंस पड़ रहे हैं। ठीक है, 10,000 लोगों ने वीडियो देखी है और 10 लोग रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, तो फिर इस बेस पे कैसे आपको जो है वो टिकटॉक क्वालिफाई करे, या किस तरह से उस वीडियो को क्वालिटी या वीडियो कंसीडर करे। ठीक है, अब आपने करना ही होता है, लेट्स सपोज आपने जो भी कोई वीडियो लगाई हुई है, आपकी वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज़ आए हैं, तो कोशिश करनी है कि यार 80 90 100 रिएक्शंस मेरी वीडियो के ऊपर पड़ने चाहिए। अगर ये चीज़ है तो 80% तक चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं आपके कंटेंट के वायरल होने के। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि हमने ये चीज़ करनी ही करनी है। ठीक है, आपके कंटेंट में अगर 1000 व्यूज़ आ रहे हैं, 700 800 900 1000 व्यूज़ आपको पड़े, लेकिन रिएक्शंस आपको कितने आ रहे हैं, 10 20 30 रिएक्शंस आ रहे हैं, तो आप अगर व्यूज़ के देख के मोटिवेट हो रहे हैं तो फिर भाई उस मोटिवेशन को छोड़ दें आप। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, एट द एंड कुछ नहीं मिलना आपको। आप देखें कि क्या मेरे कंटेंट के साथ मेरी ऑडियंस भी इंगेज हो रही है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, आपने अपनी इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है कंटेंट के ऊपर, जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट होगी आपके कंटेंट के वायरल होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको लगता है आपका कंटेंट क्वालिटी है, सारी चीज़ें ओके है, लेकिन स्टिल टिकटॉक आपको व्यूज़ नहीं दे रहा। आपने 10 दिन 15 दिन काम करके देख लिया, आपकी वीडियो के ऊपर 1000 1200 1500 व्यूज़ आ रहे हैं, और आपकी वीडियो के ऊपर जो रिएक्शंस है वो आपको 100 150 रिएक्शंस पड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कि दोनों आप चीज़ों को मीट कर रहे हो, लेकिन फिर भी वीडियो वायरल नहीं हो रही, तो इस चीज़ के ऊपर टिकटॉक ऑफिशियली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि भाई इफ़ इन केस अगर ये चीज़ आपके अकाउंट के ऊपर होती है तो आप हमें अपील करो। ठीक है, अब उसकी अपील मैं स्पेशली इस क्लास के बाद ड्राइव में ऐड करूँगा। प्रीवियसली क्लास में मैंने ऐड करनी थी, मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि वो चीज़ इसमें इंप्लीमेंट होती थी। ठीक है, आपकी इस क्लास में वो अपील होगी, अपील फॉर व्यूज़। टिकटॉक ने ऑफिशियली ये बोला हुआ है। ठीक है, कि भाई आपका कंटेंट क्वालिटी है, हर चीज़ ओके है, आपने पूरी एसईओ की है, तसल्ली है आपकी, लेकिन आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही, आप हमें फिर अपील करो। अपील कैसे करनी है, अकाउंट की सेटिंग्स में जाके रिपोर्ट अ प्रॉब्लम से, फिर उसके बाद टिकटॉक फीडबैक वेबसाइट से। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में प्रैक्टिकली डिस्कशंस की हुई हैं इस चीज़ के ऊपर भी। ठीक है, आप वो अपील करते हो, विद इन 3 वर्किंग डेज आपको रिप्लाई आ जाता है उस अपील का आपकी जीमेल के ऊपर। अब वो आपको फिर क्या बोलते हैं, ठीक है, आपको अगर वो बोले कि हमने आपका कंटेंट चेक किया था, ठीक है, वी अपोलोजाइज, हमसे मिस्टेक हुई है, आपका कंटेंट वैल्यूएबल है, सारी चीज़ें ओके, तो फिर इसका मतलब है कि मैक्सिमम चांसेस है कि आपका कंटेंट वो वायरल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि नहीं भाई आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपने ये चीज़ें वायलेट की हैं, इसमें इंगेजमेंट अच्छी नहीं है, इसमें लाइक्स अच्छे नहीं आ रहे, तो फिर इन दैट केस आपको अपने कंटेंट पे अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। वो फिर चीज़ हम टिकटॉक के ऊपर नहीं डाल सकते कि भाई टिकटॉक हमें व्यूज़ नहीं दे रहा। ठीक है, वही चीज़ जो अभी एक क्वेश्चन आता है कि मोहसिन भाई मैं 3 अकाउंट चला रहा हूँ, मेरे 300 400 व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे बताया मैं कैसे वायरल करूँ वीडियो को। वायरल करने का
फार्मूला अभी मैंने बड़े एक अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। जिन्होंने ये चीज़ समझ ली उनको पता चल जाएगा कि भाई हमने टिकटॉक के ऊपर कंटेंट कैसे निकालना है, अच्छी इंगेजमेंट ले। अब यहाँ पे इस पॉइंट को भी नोट करें, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे आपकी वीडियो के ऊपर, आपकी उसी एक वीडियो के वायरल होने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा आपकी वीडियो के ऊपर कमेंट्स आएंगे आपके पूरे अकाउंट के वायरल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशंस होती हैं, ज़्यादा लाइक्स होंगे वही वीडियो वायरल होगी, अगर ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो फिर पूरे अकाउंट को पुश मिलता है, पूरा अकाउंट वायरल होने के चांसेस होते हैं कि हर वीडियो हमारी निकलेगी, ठीक है। क्योंकि लोग अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो आपके कंटेंट को देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। यूजुअली लोग लाइक कर देते हैं लेकिन कमेंट वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो समझ लो कि आपकी लॉयल ऑडियंस बन रहे हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट देंगे, वो आपकी वीडियोज़ को लॉन्ग टर्म देखेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने काम करना, ठीक है। तो अब आप बोलें कि मोहसिन भाई इसके ऊपर स्पेसिफिकली क्लास दे दें कि कैसे करना है, क्या होगा, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। आपने हुक अच्छी लगानी, मेन बॉडी अच्छी होनी चाहिए, पंच लाइन अच्छी होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपके कंटेंट के ऊपर ये होगा ही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने काम करना है। आप देखो मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हो, आपने अभी कुछ नहीं सीखा मेरे अकॉर्डिंग, आपने अभी बड़ा कुछ करना है, प्रैक्टिकल्स करो, गलतियाँ करोगे तो ही सीखोगे। आप बोलोगे भाई नहीं मैं पहली दफ़ा करके एक्सपर्ट बन जाऊँ, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं भी कभी काम जब मैंने शुरू किया था तो फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था तो मुझे भी सारी चीज़ें नहीं आती थी, मैंने भी बड़े धक्के खा के काम सीखा, ठीक है। तो ये है कि भाई काम किया करो, आपको मेरी तरह सब सपोर्ट मिल रहे, मुझे तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मेरी फील्ड के रिलेटेड कोई बंदा नहीं था, मुझे तो सारी चीज़ें खुद करना पड़ी। वो चीज़ जो मुझे 6 माह लगा के सीखी है मैंने, वो आपको 1.5-2 मंथ के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी। अब आप सब इस पे टाइम दे के चीज़ों को ऑब्जर्व किया करें कि मेरी कहाँ पे गलतियाँ, मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या मैं टाइम कम दे रहा हूँ, क्या मैं कंटेंट एडिटिंग अच्छी नहीं कर रहा, क्या मैं अपने अकाउंट को अच्छे से वार्म अप नहीं कर पा रहा, क्या मेरे अकाउंट की होम पेज को मैंने ट्रेन नहीं किया हुआ, क्या मेरे अकाउंट की बायो अच्छी नहीं लिखी हुई है, या मेरे एक ही दिन में मैंने इतने ज़्यादा अकाउंट बना लिए, मेरा IP तो नहीं स्पैम हो गया, IP कैसे चेक करना, मैंने वो सारी चीज़ें आपने अपने जहन में बिठा के रखनी है। और डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ना कि आज कर ले फिर बोलें कि नहीं भाई हमने ये महीने बाद ही करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, अब इसमें भी हमारे पास वही पॉइंट अबाउट बैन में क्या रीजंस थी। बैन में भी आपके अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस का आप वायलेट करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी बैन में। और डीमोनेटाइजेशन में भी सेम एज इट इज है, आप अगर वायलेट करते हो कम्युनिटी गाइडलाइंस को तो फिर आपको वो बैन करते हैं, सॉरी आपको डिस्क्वालीफाइड कर देते, डीमोनेटाइज कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों में सिमिलर चीज़ है तो फिर कैसे पता चलेगा कि बैन कब होगा या वो डीमोनेटाइज कब करेंगे। वो वॉयलेशंस जो कि काफ़ी हार्मफुल है, कोई आपको काफ़ी एक स्ट्रिक्ट वॉयलेशन पड़ी है, वो स्ट्रिक्ट वॉयलेशन का कैसे पता चलता है कि टिकटॉक आपकी वो वीडियो ही डिलीट कर देता है। इससे ये होता है कि भाई वो एक बड़ी स्ट्रिक्ट वॉयलेशन हमें पड़ी है, इससे हमारे अकाउंट बैन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर वो डीमोनेटाइज वाली वॉयलेशन को हम कंसिडर करें तो उसमें आपकी वीडियो को वो डिलीट नहीं करते, सिर्फ आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइन का नोटिफिकेशन आ जाएगा सिस्टम नोटिफिकेशन में कि भाई ये अगर कम्युनिटी गाइडलाइन अगेन से रिपीट होते हैं 5 टाइम्स तो फिर हम आपको डिस्क्वालीफाइड कर देंगे, ठीक है, डीमोनेटाइज कर देंगे। तो ये दोनों रीजंस, एक ये अगर आपकी वीडियो डिलीट होती है तो फिर ये कि वो बैन की तरफ जा रहा है आपका अकाउंट, अगर आपकी जो है वो सिस्टम नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन है कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट किया है तो फिर ये कि वो डिस्क्वालीफाई की तरह हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों रीजन सेपरेट है एक दूसरे से, आपने इसको जब अवेयर करना है। मिस्टेक्स ऑलरेडी हमने हाईलाइट की हैं, वही चीज़ बुली, हेट स्पीच है, न्यूडिटी है, या कोई भी इस तरह के कंटेंट जो कि आपको देखने से पता चल जाएगा कि भाई ये प्लेटफॉर्म जो है नहीं अलाउ करेगा, उस पर काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अनओरिजिनल कंटेंट। अब अनओरिजिनल कंटेंट में क्या मुराद है या किस तरह के कंटेंट है, वो कंटेंट जिसमें आप कोई ऐसा वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे, ठीक है। आप सिर्फ उसकी बोल रहे हो कि भाई स्पीड तेज कर दूँ। अब प्रीवियस मीटिंग में हमारे जो इसी ग्रुप में क्वेश्चन आया था कि अब मेरे इलाके में लड़के हैं वो यूट्यूब से वीडियोज उठा रहे हैं, वो वैसे ही लगा रहे हैं, उनको कोई कॉपीराइट नहीं आ रहा, वो पैसे बना रहे हैं, ठीक है। वो हमारा अनओरिजिनल कंटेंट है विदाउट एनी वैल्यू। जब हम किसी एक कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं टिकटॉक के ऊपर, जब अपडेट आनी उन्होंने हमें ऐसा रगड़ा लगाना होता है कि भाई कुछ नहीं बचता पीछे, ठीक है, जीरो पे आके बैठ जाते हैं। तो इसी वजह से हमने अपने कंटेंट्स के अंदर वैल्यूज ऐड करना होती हैं थ्रू एडिटिंग अच्छी करके हमने उसको एक वेल वे में रिप्रेजेंट करना है कि भाई ठीक है किसी का कंटेंट था, मैं अगर उसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसको बड़े प्रोफेशनल वे में मैंने बना के उसको आगे रिप्रेजेंट किया, सामने वाला बंदा देखेगा या अगर क्रिएटर भी आता है तो उसको लगे कि हाँ भाई ये बंदा जो है मुझे प्रमोट कर रहा है या मेरे कंटेंट को एक वेल वे में गुड मैसेज कन्वे कर रहा है। तो आप अगर ये चीज़ें करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगी। इवन टिकटॉक खुद बोलता है कि आप कॉपीराइट कंटेंट पे काम कर सकते हो, लेकिन आपने अपने उस कंटेंट के अंदर वैल्यूज ऐड करनी, ठीक है। वैल्यूज थ्रू एडिटिंग ही ऐड हो सकती हैं।
वो हमने एडिटिंग की क्लासेस, जो कॉपीराइट कंटेंट के एडिटिंग की क्लासेस, उसमें डिस्कशंस की हुई हैं। वो क्लासेस आप साथ साथ लाजमी रिपीट किया करें ताकि आपकी बेस बने, नहीं तो ऐसे चीज़ें आप भूलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप आगे की तरफ भागते हैं कि नहीं भाई AI आई या नई क्लास आई, चलो हम इसको देखते हैं, पुराना भूलना शुरू कर देंगे, मामला सारे आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, एट द एंड कुछ नहीं आएगा आपको। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने अवेयर करना है। देन वी हैव सिक्योरिटी इश्यूज। आप अगर सिक्योरिटी इश्यूज को वायलेट करते हो तब भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी। अब ज़्यादातर सिक्योरिटी इश्यूज हमें कब फेस करना पड़ते हैं, एक अकाउंट हम एक IP से उठा के दूसरे पे शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे से तीसरे पे शिफ्ट कर रहे हैं, तीसरे से चौथे पे, बार बार एक अकाउंट को हम जब वो मल्टीपल डिवाइसेस में लॉग इन लॉग आउट कर रहे हैं, तब हमें ये सिस्टम नोटिफिकेशन या सिक्योरिटी नोटिफिकेशन की वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, हमारा अकाउंट डिसक्वालीफाइड हो जाता है। ठीक है, या फिर आपका अगर IP स्पैम होता है तब भी आपको ये प्रॉब्लम आती है। अब ये IP स्पैम प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी कम ही देखने को मिलती है, आप अगर उसी पार्टनर के थ्रू काम करते हो जैसे मैंने बताया तो। ठीक है, ड्यूल स्पेस हम यूज़ करते हैं तब भी हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। हमने ऑफिशियल टिकटॉक के अंदर ही 8 अकाउंट्स को स्विच करके यूज़ करना है, इससे हमें ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम वाली सिक्योरिटी इशू वाली जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी माइनर चांसेस है कि देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि हम एक ही टिकटॉक के अंदर, जब टिकटॉक खुद अलाउ कर रहा है 8 अकाउंट स्विच करके यूज़ कर सकते हो, हम जो है उन्हीं गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी हमने अपना IP कैसे चेक करना होता है, आप गूगल पे जाके सर्च करो माई IP स्कोर, 2-3 वेबसाइट्स आपके पास जो टॉप पे आएंगी, उनको ओपन करके आपने अपना जो भी IP है जो आपने परचेज किया वो वहाँ पे इनपुट करना है, फिर देखना है कि उस पर स्कोर क्या लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर वहाँ पे स्कोर आ रहा है, लेट्स सपोज मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ माई IP स्कोर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट्स आ जाएंगी जो भी है। ठीक है, ये मुझे मेरा IP स्कोर बता देंगे कि भाई ये वैसे तो पाकिस्तानी IP चल रहा है, VPN बंद किया हुआ क्योंकि क्लास आपको देनी है। तो यहाँ पे एक ये वेबसाइट आ गई, 2-3 आप वेबसाइट्स को ओपन कर लोगे, फिर इसके बाद एक ये वेबसाइट आ गई। ठीक है, 2-3 वेबसाइट्स को आपने ओपन करके चेकआउट कर लेना कि वो हमें क्या वहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। अभी लेट्स सपोज ये मे बी किसी ब्राउज़र इशू की वजह से मुझे एक्सेस नहीं करने दे रहा। अच्छा, अब यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, अब ये मुझे स्कोर बता रहे हैं, ये पाकिस्तानी वैसे तो IP है क्योंकि VPN डिस्कनेक्टेड है, आपकी टिकटॉक बंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, जब भी आपने टिकटॉक चलाने, PC वालों के लिए ये जो काम कर रहे हैं उन्होंने VPN कनेक्ट करके टिकटॉक को ओपन करना, उससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे बता रहे हैं कि IP स्कोर जो है वो 100 आउट ऑफ 100 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, और ये आपका IP है, बिल्कुल ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं। 2-3 वेबसाइट्स आपने ऐसे ही चेक कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास होगा। अगर आप ये चीज़ें अटेम्प्ट करते हो बार बार, मतलब इसको हम फेक लॉगिन्स बोलते हैं, आप अगर ये चीज़ करते हो या बार बार अपने जो है वो एक ही IP के ऊपर इतने ज़्यादा एक दिन में अकाउंट क्रिएट कर लिए तब भी आपको ये प्रॉब्लम आती। ठीक है, अगर मैंने बोला हुआ कि भाई एक डिवाइस में 8 अकाउंट्स पे काम करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में 8 अकाउंट्स बना के बैठ जाओ कि भाई बस ठीक है मैंने स्टॉक में रेडी कर लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता काम करता जाऊँगा। जब ज़रूरत है आप तब अकाउंट क्रिएट करो, अकाउंट बनाने के बाद उसको प्रॉपर टाइम दो, वार्म अप करो, सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई है अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न आप करो, आप फिर वीडियोस लगाओ, आपको उस पर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ना कि ये कि अकाउंट बस बना के रख दो। ठीक है, फिर इसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन एंड हार्मफुल कंटेंट, वही जो चीज़ हमें ऊपर हमने डिस्कस की वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी आ गई। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मिस इन्फॉर्मेशन या हार्मफुल कंटेंट की वजह से वीडियो डिलीट होती तो फिर वो बैन की तरफ जाएगा, अगर सिस्टम नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन आता तो फिर ये कि वो आपको डीमोनेटाइज कर सकते हैं आफ्टर 5 वायलेशन। ठीक है, फिर इसके बाद इन एलिजिबल फॉर द क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम। अब इन एलिजिबल क्या चीज़ें हैं, एक तो ये कि आप काम कर रहे हो, लेट्स सपोज आपने पाकिस्तानी ID कार्ड के थ्रू अप्लाई कर दिया है अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, वो अप्रूव भी कर देंगे आपको। ठीक है, वो विद इन 5 मिनट्स आपको अप्रूव कर देंगे, ले भाई हमने आपकी आइडेंटिटी अप्रूव कर दी, लेकिन हफ्ता 10-15 दिन बाद उन्होंने आपको इन एलिजिबल कर देना होता है फ्रॉम क्रिएटर रिवॉर्ड। और ये इतनी गंदी प्रॉब्लम है, इसका राइट नाउ कोई खास सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक है, ना ही टिकटॉक इस चीज़ के ऊपर कोई इतना एक्शन ले रही। ठीक है, ये प्रॉब्लम कभी आई थी UK के अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, आज से कुछ 6-7 माह पहले की बात है, तब ये बड़ी गंदी ये वेव चली हुई थी और ये 1.5 से 2 माह रही थी। तो यही चीज़ हमने अब क्या करना है, हम जो है पाकिस्तानी ID कार्ड्स के थ्रू वेरिफिकेशंस नहीं करेंगे, आइडेंटिटी वेरीफाई की बात कर रहा हूँ जो कि हम आफ्टर मोनेटाइजेशन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हम बोलें कि भाई चलो मेरा अकाउंट मोनेटाइज है, मैं फेक व्यूज़ लगा लेता हूँ तो मुझे उसके ऊपर अर्निंग आएगी, तो वो वीडियो आपकी इन एलिजिबल काउंट होगी, आपका अकाउंट इन एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, आपने व्यूज़ ऑर्गेनिकली लेने होते हैं अपनी ऑडियंस के थ्रू जो आपने बनाई है,
फॉलोअर्स आप ले सकते हो जिस पैटर्न के थ्रू मैंने बताया, उस पैटर्न के थ्रू लेते हो तो फिर ऐसे उसको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी के क्राइटेरिया उन्होंने बोला कि आपने बीट करना है 10,000 फॉलोअर, 1 लाख व्यूज़ और 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होनी, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, क्या इसका क्राइटेरिया, ठीक है। बाकी जो 2 प्रॉब्लम्स है वो हमें क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इन प्रॉब्लम से आपने बचना, ठीक है। हमारे पास टॉपिक नंबर 1 था कॉमन रीजंस फॉर डीमोनेटाइज एंड बैन। अब हम आ जाते हैं कि भाई रिकवरी टिप्स क्या होंगी, प्रिवेशंस एंड रिकवरी टिप्स क्या होंगी हमारे पास, ताकि हमें ये प्रॉब्लम्स कम से कम आए, या अगर हमें आ भी जाती है तो हमने उसका सोल्यूशन किस तरह से निकालना, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपको कम्युनिटी adhere ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस, ऑलवेज फॉलो द कम्युनिटी गाइडलाइन, वो चीज़ जो मैंने बताया कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। किस तरह से फॉलो करना है, ये आपको मैं कंप्लीट चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। हर चीज़ को उन्होंने बोला कि भाई ऑब्जर्व करना, कंटेंट में कोई वैल्यूएशन ना, वही चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको रिटर्न फॉर्म में यहाँ पे जो है वो लिखी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपने बीवेयर करना है ताकि आपके कंटेंट के ऊपर कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना, रिड्यूस दी लाइकहुड, ठीक है। मतलब ये कि जो आपको वैल्यूएशंस आ रही हैं उनको कोशिश करना वो कम से कम आए, आपको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है, आपने उसको जितना हो सके रिड्यूस करना है, कम से कम करना है, ठीक है। वो आप अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू करोगे। हर कंटेंट का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। फिर इसके बाद वही चीज़ सिक्योर योर अकाउंट विद दिस स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, हमने इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल भी किया हुआ क्लास 2 के अंदर कि किस तरह से हमने इस चीज़ को बीवेयर करना। जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी कि भाईजान अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि कोई आपके अकाउंट के ऊपर हैकिंग एक्टिविटीज़ हो रही, फिशिंग टाइप कोई एक्टिविटीज़ हो रही, कोडिंग के थ्रू आपके अकाउंट को ब्रीच करना चाह रहा है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। आपने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन की हुई है, एक सिंगल डिवाइस रखी हुई है, अदर डिवाइस सारी रिमूव की हुई हैं, तो फिर ये कि मैक्सिमम चांसेस है कि कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ना ही आपने वो मेल किसी को दिखानी है या कन्वे करनी है ताकि वो मेल के थ्रू किस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश करे, ठीक है। इसके थ्रू ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसको बीवेयर करने का तरीकाकार यही है कि आपने हर चीज़ नोट डाउन कर ली, अपने किसी नोट पैड पे सेव कर लो। अब जैसे कि हमारे पास अकाउंट्स अगर चल रहे हैं तो हमने उन सारे अकाउंट्स की लॉगिन्स एक स्पेसिफिक शीट के अंदर ऐड की होती है। हमें पता होता है कि भाई ये इसकी प्राइवेट एक्सेस ही हमारे पास रहनी है। आप इसी तरह से अपने पास रखोगे, आपको पता होगा भाई ये लॉगिन्स है, मेरी सेव है, मेरे पास है। इफ़ इन केस कोई प्रॉब्लम आती तो आपको पता होगा कि मैंने ये पासवर्ड इस पर लगाया था, इस तरह से ये 2 फैक्टर इसके ऊपर लगा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको ये ज़ुबानी याद करने के बजाय रिटर्न फॉर्म में कहीं कर लोगे तो बेहतर रहोगे, ठीक है। तो ये आपने चीज़ को लाजमी अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये नहीं कि भाई आपके अकाउंट्स वायरल नहीं होंगे, आपके अकाउंट्स निकलेंगे, अच्छी खासी फॉलोइंग देंगे, आपका एक अच्छा फ्लो बन जाएगा इसके ऊपर। तो फिर एट द एंड अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी हो, बड़े अकाउंट्स आपके, आप अपने अकाउंट्स को ग्रो कर लेते हो, 50,000 लाख ऑडियंस लेट्स सपोज आपके अकाउंट के ऊपर हो जाती, तब ये आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास वही चीज़ जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की, बीवेयर करना हमने बॉट व्यूज़ से, बॉट इंगेजमेंट से। हमने ये नहीं करना कि भाई किसी थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर से या वेबसाइट से हम व्यूज़ ले लें या बोलें कि भाई कमेंट्स ले लें, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे इन्होंने फॉलोअर्स भी हाईलाइट किया हुआ, लेकिन बूस्टर की वेबसाइट सिर्फ हम उसी को यूज़ करेंगे, वहाँ से हमें एक ऑथेंटिसिटी मिलती है, हमारे अकाउंट्स अप्रूव होते, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। बाकी आप अगर कहेंगे भाई डायरेक्ट हम प्रमोशन के थ्रू टिकटॉक से व्यूज़ ले लें, टिकटॉक पर अपनी वीडियोज़ का ऐड चला के व्यूज़ ले लें, तो वो सारी चीज़ें मतलब ये कि मतलब नहीं अब वो काम करती। एक तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, 8 से 10,000 रुपये की कॉस्ट आएगी। सेकेंडली ये कि आपकी ऑडियंस भी सारी पाकिस्तान की आएगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। अब इसमें क्या चीज़ें थी वो मैंने आपके यहाँ पे हाईलाइट कर दी कि भाई आपने क्या क्या चीज़ें बीवेयर करनी है, आपको इसका मैं प्रॉपर जो है ये फ्लो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आपने इन सारी प्रॉब्लम से बचना है जो मैंने अभी बताई हैं, ताकि आपका कंटेंट लॉन्ग टर्म चले, कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर काम करते हैं तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। गलती करने के बाद आप देखा करें कि गलती अगर हुई है तो क्या मिस्टेक थी जिस वजह से गलती हुई है, ना कि ये बोलना कि भाई बस ठीक है गलती हो गई और उसको बस बिल्कुल ब्लैंक हो जाना। अब वो फुल स्टॉप लग गया कि भाई पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है, क्यों हुई है। आप जब उस पर सोचेंगे नहीं कि भाई क्यों ये वजह बनी है इस प्रॉब्लम की, तो उसका सोल्यूशन कभी भी नहीं निकलेगा। मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छी अर्निंग्स की हैं वो इन चीज़ों को देखते थे, समझते थे, ऑब्जर्व करते थे, भाई ये चीज़ है, क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, नेक्स्ट टाइम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप वो सारी चीज़ों को चेकआउट किया करें, ना कि उसका आपने बोला कम्युनिटी गाइडलाइन की प्रॉब्लम आई, स्क्रीनशॉट लिया, बोला कि भाई चलो स्पोर्ट टीम तो है ही है, आप वो स्क्रीनशॉट उनको भेज देते हो, वो फिर आपको बता देते कि भाई ये एक रीज़न था जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आई, ठीक है। फिर आप बोलते हो हाँ अच्छा ये चीज़ मुझसे हुई थी मेरी वीडियो के अंदर, ठीक है। बस वो इतनी देर में आप बात ख़त्म कर दे, तो फिर ये नहीं देखते कि भाई अगर ये गलती मुझसे हुई थी तो मैं रिपीटेडली
रिपीटेडली इस मिस्टेक को दोबारा से ना करूँ, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग रिपीटेडली मिस्टेक्स करते हैं, फिर ये कि वही चीज़ का बार बार आंसर मिलना, शायद आप कहते हो कि भाई ये कोई हमें कोई मेथड ही बता दें, ऐसा कोई ऐसा जो वो तरीका ही दे देंगे, ये हमें कभी प्रॉब्लम ही नहीं। ये प्रॉब्लम आपने अपने आप को इन्हेंस करना, अपने आप को नरिश करना, किस तरह से करना, आप अपने आप पे काम करके ये सारी चीज़ों को करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अवेयर करना है। फिर इसके बाद स्टे विद दी मोनेटाइज गाइडलाइंस, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। आपने क्राइटेरिया जो उन्होंने दिया हुआ वो फुलफिल करना होता है। जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, किस तरह के कंटेंट्स लगाने हैं, क्या चीज़ें हैं, होम पेज कैसे ट्रेन करना है, फॉर यू फिट कैसे ट्रेन करनी है, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए आप काम करोगे तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जो ये अपडेट है अबाउट मोनेटाइजेशन, ये मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक दफ़ा ये आती है, और हर अकाउंट के ऊपर ये प्रॉपर एक नोटिफिकेशन विजिबल होता है कि वी हैव अपडेट दी मोनेटाइजेशन गाइडलाइंस, रीड आउट, रीड मोर नीचे लिखा हुआ आ जाता है। ये हर अकाउंट के ऊपर विजिबल एक मैसेज टिकटॉक डिलीवर करता है, ठीक है। आप उसको जब रीड करोगे, अक्सर क्या करते हैं लोग उसको कट कर देते हैं कि पता नहीं भाई क्या चीज़ आ गई, लेकिन ये कि वो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होती हैं, 2 दिन पहले ये अपडेट आई हुई थी, ठीक है। तो ये है कि आप उनको चेकआउट किया करो, रीड आउट किया करो, क्या पॉलिसीज थी, क्या चेंजेस थे, उनके अकॉर्डिंग आपने फिर वर्किंग करना होती। बाकी अभी तो आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी हुई हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस में भी और इस क्लास के अंदर भी जो भी न्यू अपडेट्स आई थी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अवेयर करनी है। अच्छा जी, अब इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो भी आपको हाईलाइटेड करके मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। आप उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉलिसी जो चेंज होती है अगर कोई, तो वो अपडेट आपको देते, ना कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरह फेसबुक पे तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन या अपडेट हमें नहीं देखने को मिलती कि भाई ये फलां चीज़ अपडेट हुई है तो अब हमने अपनी वर्किंग की स्ट्रैटेजीज क्या रखनी है। यहाँ पे हमें हर चीज़ के बारे में अपडेट कर रहे होते हैं, तो आप उन अपडेट्स के अकॉर्डिंग अगर काम करते हो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक हो गई, हमारे पास टॉपिक नंबर 2 था जिसको हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कि अपडेट विद दी पॉलिसी चेंजेस, ठीक है। जो भी हमारे पास पॉलिसी चेंजेस है, अच्छा हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक और रहता है, ठीक है, जो कि हमारा था इसी रिकवरी वाले टॉपिक में। अगर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं डीमोनेटाइज और बैन की, तो क्विक रिकवरीज हमारे पास क्या होनी चाहिए। हमने जो है वो चीज़ डिस्कस कर ली कि प्रॉब्लम्स क्या है, हाँ किस तरह से, हाउ टू किस तरह से वो होगा, या बेनिफिट्स क्या हैं। अगर वो आप सारी प्रॉब्लम्स को अवेयर करते हो तो फिर इसके बाद क्विक रिकवरीज में हमारे पास अपील्स आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपील्स मैंने आपको प्रोवाइड की, ये सारे का सारा पूरा एक फॉर्मेट ही लिखा हुआ कि भाई टिकटॉक पे जाओ, फिर इसके बाद जो है आप रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे जाके अपील करो, या फिर यह कि आपने अपील करनी होती है टिकटॉक फीडबैक वेबसाइट से। क्विक रिकवरीज में हम अपील्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर वो उसकी है कि आपने किस तरह से अपील करनी। फिर इसके बाद अपील्स एंड डिसीजंस, जो भी अपील आपने करनी कैसे करनी है, यूज़ रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम, और उसी के अकॉर्डिंग सारी आप अपील्स करते हो टिकटॉक फीडबैक वेबसाइट्स। और अपील आपकी सारी की सारी ड्राइव्स में पड़ी हुई हैं, ठीक है। आपकी जो क्लास हुई थी कल की उसके अंदर पड़ी हुई है। इस क्लास के अंदर आपको मैं व्यूज़ की अपील जो है वो रहती थी वो कन्वे कर दूंगा, ठीक है। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने अपील्स कर लिया करनी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट वाइज लिखा भी होगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिक्स सिक्योरिटी ब्रीचेस, अगर कोई हैकिंग एक्टिविटी किस तरह की कर रहा है तो कंप्लीट टिप है। फिर किस तरह से यूज़ करना, बेनिफिट्स है, वो भी मैंने रिटर्न फॉर्म में वैसे तो ये डॉक्यूमेंट में लिख दिया, बाकी ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं बड़ी दफ़ा, ठीक है। तो आप उनको यूज़ करते हुए अपने वर्किंग को, अपने अकाउंट्स को सिक्योर करो, या इस तरह के पासवर्ड्स या 2 फैक्टर्स लगाओ ताकि आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, ठीक है। फिर इसके बाद री अप्लाई, कि अगर हमारा अकाउंट डिस्क्वालीफाइड हो जाता है या डीमोनेटाइज हो जाता है, उसको हमने री अप्लाई किस तरह से करना, उसकी अपील हमने किस तरह से करनी होती है। पॉइंट नोट डाउन कर ले। आपने कॉपीराइटेड वीडियोस सारी की सारी प्राइवेट कर देनी है, जो भी आपके उस, लेट्स सपोज आप किसी एक अकाउंट पे काम कर रहे हो और आपका वो अकाउंट डिस्क्वालीफाइड हो चुका है, ठीक है। अब आपने उसको दोबारा से रिकवर करना है। जिस तरह से हमने अप्लाई किया था वही सेम चीज़ हमारी यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होगी। हमने ओरिजिनलिटी शो करनी है। हमने क्या करना है, कॉपीराइटेड वीडियो सारी प्राइवेट की, अपने फेस की वीडियोस लगाई, 8 से 10 फेस की वीडियोस लगा दी। 24 से 48 घंटे के दरमियान वही टाइम पीरियड हमारा होगा, हम री अपील करेंगे। मैक्सिमम चांसेस है कि हमारा अकाउंट रिकवर हो जाएगा जब हमारा डैशबोर्ड अपडेट होता है ओरिजिनल वीडियोस के ऊपर, तो ये है कि हमारा वो अकाउंट रीस्टोर कर देते हैं। अब इन केस हमारा वो अकाउंट रीस्टोर नहीं करते, जब ये आपके अकाउंट डिस्क्वालीफाइड होंगे ना, तो तब आपको ये, मतलब जिन्होंने अभी काम शुरू किया उनको मे भी ये चीज़ें ना समझ आ रही, लेकिन जब आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाइड होगा, डीमोनेटाइज होगा, तब आपको ये आइडिया होगा कि भाई क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट अपील अगर वो अप्रूव नहीं कर रहे, फर्स्ट अपील आपने की है अप्रूव ही नहीं हुई है, फिर आप क्या करते हो, उन्होंने आपको बोल दिया कि भाई 30 दिन के बाद आप दोबारा से अपील कर देते हो, ठीक है। अब 30 दिन के बाद वाली जो अपील है उससे हमारा अकाउंट 110% मोनेटाइज हो जाता है। हमने क्या करना होता है, ठीक है, उन्होंने पहली अपील हमारी रिजेक्ट कर दी है, 30 दिन का टाइम दे दिया।
अब 28 दिन हमने वही वाला कॉपीराइट कंटेंट जो पहले लगा रहे थे वो सेम ऐसे दबा के लगाना है, ठीक है, वही लगाते रहना है, हमें कोई उसमें इशू वाली बात नहीं। डीमोनेटाइज तो ऑलरेडी हुआ है, अब हम जो है वो दबा के वही कंटेंट लगाएंगे ताकि हमारे अकाउंट की जितनी अच्छी इंगेजमेंट कर सकते हैं, जितने ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हैं, जितनी अच्छी रीच बना सकते हैं वो बना लें, ठीक है। 28 दिन तक आपने ये काम किया, जब 28वां दिन गुजर गया आपने क्या करना, दोबारा से जितनी भी आपने 28 दिनों में वीडियोस अपलोड की हैं वो सारी की सारी प्राइवेट करनी है, फेस की वीडियोस लगानी है। 2 दिन के बाद अपील करोगे, 110% आपकी अपील अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या किया, अपने अकाउंट की इंगेजमेंट भी अच्छी कर ली ड्यूरिंग दिस पीरियड। उन्होंने आपको 30 दिन का टाइम दिया हुआ था, ना कि आप ये कहो कि भाई 30 दिन का टाइम है, मैं अब इसके ऊपर कुछ नहीं लगाऊंगा, बस पड़ा हुआ 30 दिन के बाद ही अपील करूंगा। जब आप इस सोच के साथ अप्लाई करते हो तो फिर उतने टाइम में आपके व्यूज़ ड्रॉप हो जाते हैं। वो आपको बोलते हैं कि भाई ठीक है हम आपको रीमोनेटाइज कर देंगे, लेकिन पहले आप व्यूज़ को कंप्लीट करो। तो रेगुलरली हमने वही कंटेंट साथ साथ लगाना होता है। 28 दिन तक की हमारी ये एक्टिविटी होनी चाहिए, वही कंटेंट हमने जो कॉपीराइटर लगा रहे हैं 28 दिन तक लगाएंगे। 2 दिन पीछे बचे हमारे पास, फिर से अपील में सेम पैटर्न जो मैंने आपको बताया, कॉपीराइटेड वही सारी वीडियो जो हमने लगाई थी प्राइवेट की, फिर इसके बाद फेस की वीडियोस लगा के अपील करेंगे। 110% हमारा अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। वो सारे मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अवॉइड रिपीटेड वायलेशंस, जो आपको वायलेशंस पड़ रही ऊपर, हमने इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया, उसको आपने अवॉइड करना है। क्यों आपको ये वायलेशंस आती हैं, क्या इसका सोल्यूशन है, किस तरह से अवॉइड करना है, किस तरह से आपने खुद को चेकआउट करना है कि भाई मुझे अगर ये वायलेशंस पड़ रही हैं तो क्यों पड़ रही हैं और क्या इनके सोल्यूशंस होने चाहिए, ठीक है। हाईलाइटेड है ऑलरेडी, मैंने वो वॉइस में भी इसी क्लास में बता दी हैं, बाकी ये कि आप इसको रीड करके भी कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने क्या करना होता है, स्टे अपडेटेड विद द टिकटॉक पॉलिसीज। अब स्टे अपडेटेड विद द टिकटॉक पॉलिसीज में हमारे पास जो आप सबके पास एक ऑथेंटिक सोर्स है, उसमें सबसे पहले नंबर पे यह है कि आप जो है वो हमारा पॉइंट यहाँ पे भी है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप उनके टिकटॉक का ट्विटर का अकाउंट है उसको फॉलो कर लोगे। टिकटॉक की जितनी भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो अपडेट्स देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे टिकटॉक हेल्प सेंटर के नाम से वेबसाइट है, आप लिखोगे टिकटॉक हेल्प सेंटर गूगल पे तो इस तरह से आपके पास से वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हर टॉपिक के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स है, जो भी अपडेट्स आती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे हाईलाइट रिटर्न फॉर्म में बताते हैं वो, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि मोनेटाइज ऑन टिकटॉक, हमारी मोनेटाइज के अकॉर्डिंग कोई है तो हम हमारे पास ये टॉपिक्स आ जाएंगे 4 कि भाई ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। टिकटॉक 1 क्या चीज़ है हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे कि व्हाट इज़ टिकटॉक 1, उसके बारे में इसने बताया, ठीक है। हु इज़ एलिजिबल फॉर टिकटॉक 1, उसने ये बता दिया कि भाई 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपके अकाउंट का ये क्राइटेरिया होना चाहिए, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया एलिजिबल होने के लिए जो क्राइटेरिया, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ टू एक्सेस, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर बताई हुई कि आप किस तरह से एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से चार्ट्स को रीड आउट कर सकते हो। रीड आउट नहीं भी करना तो मैंने वो सारी चीज़ें वॉइस में या क्लासेस के थ्रू आपको कन्वे कर दिया, आप उससे भी आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी पॉलिसीज अपडेट होती हैं टिकटॉक हेल्प सेंटर में आपको देखने को मिलेगी टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई कोई फॉर यू फीड की अपडेट है या उसके अकॉर्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो फॉर यू फीड के बारे में जो भी इनकी अपडेट्स हैं या फॉर यू फीड क्या चीज़ है उसके बारे में उन्होंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ, हाउ टू मैनेज फॉर यू फीड। फिर इसके बाद है कि फिर सर्टन पोस्ट ऑफ टिकटॉक्स ऑन टिकटॉक, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हाईलाइट करके उन्होंने बताई हो, ठीक है। आप इसको मैनुअली अगर रीड करना चाहो तो बेटर है, रीड कर लो, नहीं करना चाहो तो बाकी है कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हूँ, ठीक है। रीड कर लेते हो तो फिर ये चीज़ें फर्दर आपको जहन में रह जाएंगी, वो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। यूजिंग टिकटॉक है किस तरह से आपने एक्सप्लोर करना है, सारी चीज़ें आपको इन डिटेल वो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये तरीकाकार है, इस तरह से आपने करना है, ठीक है। अच्छा जी फिर हम अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ जो है कीप अपडेटिंग विद द टिकटॉक पॉलिसीज, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 1 हमने इसी का डिस्कस किया अभी राइट नाउ। जितने भी इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको हमने फॉलो अप करना है, ठीक है। एक हमारे पास वेबसाइट है जो कि ऑफिशियली बोल रहे हैं कि आप जो है टिकटॉक हेल्प सेंटर रेगुलरली पोस्ट अपडेट्स जो भी वहाँ पे अपडेट्स आती हैं वो आपको वहाँ पे मिला करेंगी। बाकी आप उनको चेकआउट कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम हो उसी के अकॉर्डिंग। अगर कोई अकाउंट क्रिएशन में कोई अपडेट चाहिए आपको तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अकाउंट एंड प्राइवेसी में, फिर सेफ्टी में कि सेफ्टी में किन किन कंटेंट्स या किस तरह की वोलेशंस के बारे में अपडेट आई है, लॉग इन एंड ट्रबल शूट है या मोनेटाइजेशन के ऊपर है, तो ये टॉपिक वाइज आपको उन्होंने सारे के सारे ये बना के दिए हुए, आप इनको रीड आउट करके सारी गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जितने भी इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, ट्विटर है इनका, उसको आप फॉलो कर लो। ट्विटर पे इनकी जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती जाएंगी। ऑफिशियली टिकटॉक का इनका टिकटॉक का खुद का ऑफिशियली टिकटॉक है, ठीक है, अकाउंट, आप उसको फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेंगी। टिकटॉक का जो CEO है आप उसको फॉलो करो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, उसकी तरफ से आपको अपडेट्स देखने को मिले, ठीक है। आप इनके अगर स्टे कनेक्टेड विद देम, आप अगर उनके साथ कनेक्टेड हो तो फिर यह कि आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहा करेगी, भाई क्या चीज़ हो रही, किस तरह से हो रही है, कैसे सॉर्ट आउट करनी है,
ठीक है, जो भी मसले मसाइल होंगे आपको खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वो क्रिएटर जो टिकटॉक के रिलेटेड अपडेट्स दे रहे हैं, जो आपका पर्सनल अकाउंट है उस पर आप फजूल वीडियोस देखने के बजाय इस तरह का कंटेंट देखना शुरू करो। अपडेट्स अबाउट टिकटॉक, आप वीपीएन कनेक्ट करो पहले। तो वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यूएसए की लोकेशन लगा ली, अपडेट्स अबाउट टिकटॉक लिख के सर्च करोगे, क्रिएटर्स आ जाएंगे जो टिकटॉक के बारे में अपडेट्स दे रहे होंगे इंग्लिश में। ना कि पाकिस्तानियों के पीछे आप लग जाओ जो कहते हैं कि भाई टिकटॉक की नई अपडेट आ गई है, 4 दफ़ा शेयर करो वीडियो को, 2 दफ़ा कमेंट में ये लिखो तो वीडियो वायरल हो जाएगी। ये फजूलियात है, इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं तो वो आपको बताएंगे कि भाई न्यू अपडेट आई है, यूएसए की गवर्नमेंट ने ये अपडेट दी है, फला न्यूज़ में ये अपडेट आई है, टिकटॉक के अकॉर्डिंग पॉलिसीज ऐसे चेंज हुई है, कम्युनिटी गाइडलाइंस ऐसे चेंज हुई है। वो आपको अपडेट्स दे रहे होते हैं। जो मेरा पर्सनल टिकटॉक का अकाउंट है उस पर मेरे पास यही सारी चीज़ें देखने को मुझे मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने उसकी होम पेज या ये देखने को मिलेंगे, या फिर मुझे जितने भी वायरल कंटेंट्स आ रहे होते हैं वो मुझे टॉप ऑफ द लाइन दिख रहे होते हैं। वो क्यों मुझे दिख रहे होते हैं, मैंने उन सारे क्रिएटर्स को फॉलो किया होता है। मैंने अपनी फॉर यू फीड ऐसे बनाई है, मैंने वीडियोज़ को देखना है, उनको फेवरेट करना, कमेंट सारी चीज़ें करके मुझे अब दोनों टॉपिक्स मुझे अब सर्च नहीं करना पड़ता है। अगर मैं खुद से कोई रिसर्च करने बैठूं तो सारी चीज़ें मैंने टिकटॉक अपनी ट्रेन की हो, या एक स्पेसिफिक टिकटॉक अपनी इस तरह से ट्रेन कर लो। ठीक है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें पता हो कि भाई हमने वो किस तरह से अपडेट्स के हवाले से चीज़ें चेकआउट करनी, कैसे खुद को अपडेटेड रखना। और दूसरे नंबर पे वायरल कंटेंट है, अबाउट एआई कंटेंट्स की बात कर रहा हूँ। आप जो फला एआई कंटेंट कोई भी नज़र आ रहा है आप उसको फॉलो करो, फॉलो करने के बाद उसके सिमिलर अकाउंट्स जो आ रहे हैं उनको ओपन करो, चेकआउट करो, वो भी वायरल ना उनको भी फॉलो करो। तो फिर ये कि सारी फॉर यू फीड आपकी उसी तरह की बनना शुरू हो जाएगी। जो भी इस तरह का वायरल कंटेंट होगा आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वही चीज़, सब्सक्राइब टू न्यू लेटर और ब्लॉग्स। ठीक है, जो है टिकटॉक के ऊपर क्रिएटर्स और अदर सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रिएटर्स हैं। अब अदर की तरफ तो आप ना ही जाओ, ना इतना आपके पास अभी है टाइम। अभी सिर्फ अपनी लर्निंग पे फोकस करो। टिकटॉक के ऊपर जो क्रिएटर्स बैठे हुए हैं जो आपको अपडेट्स दे रहे हैं अबाउट टिकटॉक, आप उनको फॉलो कर लो। या फिर ये कि जो भी मैंने आपको भी बताया, इनका ट्विटर का अकाउंट, ऑफिशियल इनके टिकटॉक के अकाउंट्स, आप उनको फॉलो करोगे तो तब भी आपको सारी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है कि इनके थ्रू आप अपडेटेड रहोगे। आपको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं या इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको आप पहले से अवेयर कर लो। आपको पता होगा भाई किस तरह से हमने अपने आप को भी अवेयर रखना है फॉर दिस प्रॉब्लम्स कि अगर हमें आती हैं तो हमने कैसे सॉर्ट आउट करना। ठीक है, यूजिंग टिकटॉक बिल्ट इन नोटिफिकेशन। अब यूजिंग टिकटॉक बिल्ट इन नोटिफिकेशन क्या है, आपको सिस्टम नोटिफिकेशन में भी हर तरह के अपडेट वो कन्वे कर रहे होते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन में हमने इन डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी की हुई है प्रीवियसली क्लासेस के अंदर। आप उसको देखो क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है, किस ब्लॉक में हमें वो क्या अपडेट दे रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप वो सारी चीज़ें एनालाइज करते हुए अपनी वर्किंग को इन्हांस करो। अब वही चीज़ जो मैंने पहले भी बोली थी, 80% लोग सिस्टम नोटिफिकेशन की तरफ जाते नहीं। वो वीडियो अपलोड करने के बाद डायरेक्ट जाते हैं, एनालिटिक्स देखते हैं भाई व्यूज़ कितने आ गए हैं, फिर जाके देखते हैं कि भाई हमारे इस वीडियो को पैसे बना के दिया है कि नहीं बना के दिए। आपने हर चीज़ें अगर एक अच्छी चीज़ देख रहे हैं कि भाई ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो हमें देखना पड़ता है इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, वो आप सिस्टम नोटिफिकेशन में जाते हैं, वहाँ आपके नोटिफिकेशन आपको आते हैं कि भाई वीडियो आपकी थी, ये इसकी परफॉर्मेंस है। हर 24 घंटे के बाद आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस की अपडेट आपको वो देते हैं सिस्टम नोटिफिकेशन में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तब भी आपको अपडेट मिलती, कोई अपडेट वैसे कोई अपडेट आपके अकाउंट के ऊपर है तब भी आपको सिस्टम नोटिफिकेशन में, जो कि हर अकाउंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अपडेट्स मिल रही होती है। ठीक है, तो इसके साथ भी आपने लिंक्ड रहना और अपडेटेड रहना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स अगर आती हैं या कोई इस तरह की चीज़ है तो आप हर चीज़ को अपडेटेड एक अच्छे जाविये के थ्रू आप एनालाइज कर रहे हो। आपने पूरा अपना वो मैकेनिज्म बनाया हुआ कि भाई ये सारी चीज़ें मुझे जो है वो अगर फेस करना पड़ रही, क्यों फेस करना पड़ रही, क्या सॉल्यूशंस है, तो मैं इसको खुद से कैसे टेक ओवर कर सकता हूँ। मुझे अगर कोई नहीं है बंदा को हेल्प करने वाला, जैसे मैं था, कभी मुझे कोई नहीं बताने वाला था, मैंने खुद से इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर काम करके अपने आप को भी इस लेवल पे लेके आऊँ, या मैंने वो सारी चीज़ें की हुई हैं। मुझे अब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर कोई आ भी जाए तो मुझे पता होता है कि भाई इसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, वही बंदों को कुछ जैसी भी अपडेट हो मुझे पहले ही पता चल जाए भाई फला प्रॉब्लम मसले कोई नहीं है, इसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जब इन चीज़ों की तरफ आना शुरू हो जाओगे, आपका वो एक जब वो दिमाग में फ्लो ऐसा बन जाएगा, आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा फला प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, कैसे हमने उसको सॉर्ट आउट करना। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी आज की। पॉलिसी वॉलेशंस के ऊपर 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं और इन डिटेल हमने जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनके ऊपर हमने डिस्कशन की, क्यों आती हैं, हमने कैसे उनको सॉल्व करना है। इन डिटेल हमने तीनों के तीनों टॉपिक्स को आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया। ये हमारी थी 2 क्लासेस जो कि इंपॉर्टेंट क्लासेस हमने स्पेसिफिकली रखी हुई थी पॉलिसी वॉलेशंस के ऊपर। कम्युनिटी गाइडलाइन, पॉलिसी इशूज़, ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अभी तक आपने कंटेंट भी बना लिया, अकाउंट भी बना लिए, हर चीज़ कर ली। आपको प्रॉब्लम्स अब आगे वर्किंग में आ सकती है तो उसके ऊपर हमने स्पेसिफिकली 2 क्लासेस इसीलिए रखी थी कि इन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व कैसे करना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्लास है
टिकटॉक एनालिटिक्स एंड ग्रोथ ट्रैकिंग फॉर ऑटोमेशन, क्या आप किस तरह से चीज़ों को चेकआउट करोगे, अपनी ग्रोथ ट्रैकिंग आपने कैसे करनी है अकाउंट्स की, ठीक है, कैसे एनालाइज करना है कि मेरा जो भी अकाउंट है वो किस तरह का चल रहा है, कैसे मैं इसको फर्दर इन्हेंस कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। होपफुली कि आप सबको समझ आई होगी आज की क्लास की कि हमने क्या डिस्कशंस की हैं। क्लास में अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।